Hi, my name is Mukesh. I'm the founder of CO2 Trading Institute and Financials Ecosystems. आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो है डबल वेटेड मूविंग एवरेज प्लस वॉल्यूम प्रोफाइल्स के ऊपर। और ये जो हमारा आज का वीडियो होने वाला है वो इन्हीं दोनों के ऊपर आज मास्टर क्लास होने वाला है। मास्टर क्लास का मतलब जस्ट सिंपल इतना ही है कि इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स हमें समझना है, क्योंकि बाद में ऐसा कुछ नहीं हो कि जैसे हमारे बिगनर्स भी हैं, हमारे न्यू जो क्लास में ज्वाइन किया है उन लोगों के लिए, और जो ऑनलाइन सभी हमारे साथ ज्वाइन करने वाला है उन लोगों के लिए भी ये चीज़ें आ जाएगा। उन लोगों को समझ में भी आ जाएगा कि हमें, जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि चैंडलर एग्जिट को हम कैसे काम करते हैं, कैसे करते हैं, उसमें ETR मल्टीप्लायर्स क्या है, ETR पीरियड्स क्या है, या राइट, इसमें ये दोनों चीज़ों की जो हमने डिस्कस किया था। फिर हमने हमारा सेटिंग क्या है, उसमें हम कौन कौन सा सेटिंग को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वहाँ पे ATS 3 और 1 की बात की है वहाँ पे, क्योंकि यही सेटअप सबसे बेस्ट होता है, प्रैक्टिकल होता है, जो कि काफ़ी दिनों से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। अगर मुझसे बात करोगे तो मैं यही कहूँगा कि मोर देन 10 ईयर्स मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। दूसरा, वॉल्यूम प्रोफाइल्स को भी मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। तीसरा है डबल वेटेड मूविंग एवरेज, इसको भी मैं बहुत दिनों से यूज कर रहा हूँ। जो मेरे साथ है उन लोगों को मालूम होगा कि मैं ये 3 चीज़ों पे ही काम करता हूँ। और चौथा RSI पे काम करता हूँ, जो कि मेरे स्ट्रेटजी जो है वो कंप्लीट रूप से इसी के ऊपर डेवलप भी किया हुआ है। और 2 चीज़ों पे है, क्योंकि वो जहाँ पे मैं, हमारा एक सिग्नल्स है, प्रॉफिट सिग्नल्स, और उस प्रॉफिट सिग्नल्स पे जैसे ही आता है और हमारे सिग्नल्स रेडी हो जाते हैं और उसके बाद हम उस पर बाई एंड सेल्स के काम करते हैं। जैसे ही हमारा सिग्नल्स हिट करते हैं हम वहाँ से सेल आउट करके बाहर निकल जाते हैं, राइट। अगर आप ये बोलोगे सर आपके पास जो भी आप स्टॉक्स पे काम करते हो, कितने स्टॉक्स पे आप काम करते हो, अगर मुझसे ये पूछोगे तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश करूँगा और बताने की कोशिश करूँगा जो अब तक हमने सेलेक्शंस कर रखा है, क्योंकि दिस इज़ द एक्सपीरियंस, राइट। जो भी हमारे पास एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे हमने ये सारे स्टॉक्स को सेलेक्ट किया। अगर स्टॉक्स को देखोगे तो नियर अबाउट 80 स्टॉक्स ऐसे हैं जो हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। मैं अगेंस आई एम गोइंग टू रिपीट इट आउट, 80 स्टॉक्स, 80 स्टॉक्स हैं जो हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। अगर आप ये कहोगे कि सर आप सारे 80 के 80 स्टॉक्स में पूरा का पूरा पैसा लगा के रखे हो, तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि वो कुछ बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अभी उस स्टेज पे खड़ा नहीं है जहाँ पे हमारे जो पॉकेट्स है उसमें जो भी मनी पड़ा हुआ है उसको इंसॉल्वेंट करूँ, उस पर डाइल्यूट करूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसे कंडीशन बना नहीं। दूसरा, या फिर बनने वाला अगर होगा तो फिर हम धीरे धीरे उसमें इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे। और तीसरा, मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ, जो 80 का 80 स्टॉक्स है, आप ये कहोगे कि पूरा का पूरा डेट पड़ा हुआ है, नहीं। उसमें धीरे धीरे जहाँ मुझे समझ में आया इस स्टॉक्स में अब इसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान आ चुका है, इन्वेस्टमेंट का टाइम आ चुका है, अब धीरे धीरे मैं इसमें एंट्री करता चला जाऊंगा, राइट। हो सकता है उसको मैं एक क्वांटिटी में बाय करूं, हो सकता है उसमें 2 क्वांटिटी का बाय करूं, हो सकता है उसमें 10 क्वांटिटी का बाय करूं। डिपेंड करता है कि उसमें किस तरह का सिचुएशंस डेवलप हुआ है और वहाँ पे हमें बाय करना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि हमारे पास जो भी पैसा है अभी पॉकेट में पड़ा हुआ मैं पूरा का पूरा लगा दूं, उसके बाद पूरा ख़त्म करके फिर मैं पॉकेट में शांत होकर बैठूं, ऐसा नहीं करना है। मैं अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट आउट इट। अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, अगर आपके पास 5000 रुपीज़ है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप 5000 को पूरे के पूरे तरीके से किसी एक स्टॉक को आप जब चूज करोगे तो वहाँ पे पूरा का पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। उसको पहले, अगर 5000 है तो सबसे पहले 20 से डिवाइड करो। 5000 को 20 से डिवाइड करोगे तो नियर अबाउट 250 रुपीज़ आएगा। अच्छा, अब ये बोलोगे सर आप स्टॉक्स पे किस तरह से सिलेक्शंस करते हो, मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से क्लियर कह के बता देना चाहता हूँ। हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि कैसे है, और ये भी बताने के आज इसमें पूरा डिटेल्स रहेगा। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो सकता है, मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि लंबा अगर वीडियो हो, अगर आपको सीखना है तो थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा। कोई भी क्लासेस आप करते हो तो उसमें 45 मिनट्स का क्लासेस होता है। मैं चाहूँगा कि आप ऐसे क्लासेस को पूरे तरीके से देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, फिर आप एक्शन लो। तो आपको हो सकता है कि इसमें प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन जाएगा और आप एक्शन लेने के लिए तैयार बैठ सकते हो, एनालिसिस करने के लिए तैयार हो सकते हो, और उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो, राइट। ये दोनों चीज़ें आपके लिए काम करेगा।
तभी मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई एक चीज़ों पे आप ध्यान दो। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा आपको कि जैसे भी आपका एनालिसिस होते हैं, अगर आप मेरे एनालिसिस के साथ काम करते हो तभी आप उसके आपके अपने एनालिसिस भी काम करने लगते हैं, राइट। मुझसे अगर ये पूछते हो कि सर आपका आ, क्या तरीका है काम करने का, तो मैं आपसे ये बोलूँ, जैसे अगर आपके पास 5,000 टू 10,000, 5,000 टू 50,000 है, मीन्स 5,000 टू 50,000 के बीच वाले जो पैसे वाले लोग हैं, अगर वो चाहते हैं बिजनेस इसमें करने के लिए, तो उनके लिए जो प्रोडक्ट है वो जो स्टॉक सेलेक्शंस होगा, वो स्टॉक सेलेक्शंस अंडर 100 का ही होगा। मैं अगेन गोइंग टू रिपीट इट आउट, अंडर 100। उसका मार्केट कैपिटल जो होगा मोर देन 1,000, उससे नीचे वाले को सेलेक्ट मत करना। बहुत सारे स्टॉक्स आपको ऐसे ही मिलेंगे जो स्टॉक्स हो सकता है उससे नीचे वाला अच्छा हो, बट एज पर द माई एक्सपीरियंस आई वुड से इज नो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऊपर नीचे होते हैं, वो आप उसमें डायलमा में फंस जाओगे, तो राइट, अब तो उसमें नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं आपको बार बार कहूँगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारा 1,000 से मिनिमम नहीं होना चाहिए, और 5,000 से लेके, अगर 1,000 से लेके 50,000 के बीच वाले जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उसके लिए मैं यही कहूँगा कि आपके लिए जो सुटेबल्स है अंडर 100, जिसका LTP CPM बोलो, करंट मार्केट प्राइस जो भी होता है, LTP जो भी है उसका, वो 100 से नीचे होगा। अगर आप 50,000 से 1,00,000 रुपीज़ के इन्वेस्टर्स हो तो भी आप वहाँ पे 100 में जाओगे, 100 से ऊपर मतलब 200 से नीचे, और 0 से लेके 200 के बीच वाले स्टॉक्स को आपको सेलेक्ट करना है। अब अगर आपके पास 1,00,000 से 10,00,000 रुपीज़ तक का है, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, आपको 0 से लेके 10,00,000 रुपीज़ तक का आपके पास अमाउंट्स है, तब आप जाओगे 300 रुपीज़ तक, और बहुत अच्छा है तो आप 500 रुपीज़ तक वाले को सेलेक्ट करोगे। कैसे करोगे वो भी मैं बताऊंगा। तो दिस इज़ द क्राइटेरिया, तभी आपकी जो स्टॉक सेलेक्शंस प्रायोरिटी जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और स्टॉक प्रोबेबिलिटीज़ जिसमें जीतने की बातें होता है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, राइट। ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा, तब आप उसमें बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बनते हैं और आप उसमें काम कर सकते हो। तो ये तरीका है आपके लिए कैसे करना है, क्या करना है, मैंने आपको बताया। अब हम सीधा चलते हैं कि चार्ट्स के ऊपर, और तो सारी चीज़ें मैं आपको अभी डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, बताऊँगा कि कैसे काम करता है। अब मैं थोड़ा सा इस वीडियो को कम कर देता हूँ, जो हमारा प्रेजेंस है वीडियो के ऊपर, इसको थोड़ा मिनिमाइज़ करते हैं, और उसके बाद हम उस पर चलते हैं, राइट। सीधा चार्ट्स पे चलते हैं, तभी समझ में आएगा कि हम काम कैसे करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से होगा, ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, राइट। अब रही बात, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझने वाली बात ये है कि जैसे कि सबसे बड़ी बात है कि डिस्क्रिमिनेशंस मैं दे दूं कि सेबी का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और प्लस यूट्यूब्स का अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि उसको वैलिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी सारे वायलेशंस आ जाता है, जहाँ पे आपके लिए और हमारे लिए भी, मेरे आपके लिए तो कुछ नहीं, हमारे लिए एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। तो डिस्क्रिमिनेशंस ये हैं, जो भी मैं अभी एनालिसिस दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, ये हमारा खुद का एनालिसिस है, और मेरे एनालिसिस के बिहाफ पे जब आप अपना एनालिसिस करोगे तो वहाँ पे मेरा एनालिसिस आपके लिए एक कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा। आपका अपना एनालिसिस और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स का अपना एनालिसिस, दोनों को जब मैच कराओगे तो हो सकता है हमारा एनालिसिस आपके लिए सुटेबल्स काम करे, आपके लिए पॉजिटिवली काम करे, और वहाँ पे आप मेरे इस एनालिसिस के बिहाफ पे, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स के एनालिसिस बिहाफ के को मर्ज करके आप डिसीजंस ले सकते हो, चाहे वो बाय का सिग्नल्स में हो, बाय में हो या सेल में, जो भी हो वो आप कर सकते हो। बट डायरेक्टली हमारे बताए हुए कोई भी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे डायरेक्टली आप कोई भी एक्शन ना ले सकते हो, ना लो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो उसमें दोनों चीज़ें आता है, या तो आपको प्रॉफिट में लेके जाएगा या निगेटिव लॉस में लेके जाएगा, दोनों ऐसा हो सकता है। बट आपके अपने विवेक, अपना एनालिसिस अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ ही मिलके करें, राइट। अब आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप जब देखोगे, मैंने आपको जैसे बताया कि वॉल्यूम प्रोफाइल्स और डबल वेटेड मूविंग एवरेज, यही मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम प्रोफाइल्स को कैसे करते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे, और वहाँ पे करेंगे।
मैं जब बातें करता हूँ तो उस पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहीं पे बहुत सारी चीज़ें हैं, सामने आ जाएगा। चलो हम वहाँ पे करते हैं, राइट। अब यहाँ भी आते हैं सीधा, जब भी कभी किसी भी आप जब वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज़ करने वाले हो, राइट, आप एकदम बिगनर्स हो, तो बिगनर्स जब हो तो आपको सबसे पहले एकदम थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी आ जाएगा, यार हम वॉल्यूम प्रोफाइल्स या यूज़ कैसे करेंगे और ये क्या परफेक्ट हो सकता है कि नहीं। कोई भी स्टॉक्स उठा लो, जैसे हमने निफ्टी को उठाया, अब निफ्टी का जैसे ही उठाया इसका सीधा 12 मंथ के ऊपर लेके जाओ। मैंने क्या किया, निफ्टी को लिया सीधा 12 महीने में जो है 12 मंथ के ऊपर में जो है ईयरली बेसिस पे हमने इस स्टॉक्स को लेके आ गया। अब आपको यहाँ पे दिखेगा कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको समझ में आएगा। अब हमें क्या करना है, राइट। सबसे पहले किसी भी स्टॉक्स को आप डायरेक्टली ईयरली बेसिस पे लेके आओ। फिर हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे इस साइड टूल्स में जब आओगे, यहाँ पे 5 नंबर्स को सेलेक्ट करें, 1 2 3 4 और 5 पे जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखोगे लॉन्ग पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन है, पोजीशन फोरकास्ट है, बार पैटर्न्स है, घोष फीड है, सेक्टर्स है, एंकर वी वैप है, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल है, और उसके नीचे है एंकर वॉल्यूम्स प्रोफाइल, राइट। अब इसमें आपको क्या क्या नज़र आ गया, एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल्स आ गया आपको। यही मेन है, जो देखो मैंने सीधा यहाँ पे लेके आ गया एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल। अब एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल को क्या करेंगे, सबसे पहले ईयर्स वाले को वहाँ पे डालेंगे, तो आपका एक एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल्स यहाँ पे आ जाएगा, जो आप देखोगे पूरे रूप से यहाँ पे एक इन्होंने सिग्नल दिया है, और वो कहाँ दिया है, यहाँ पे आके दिया है एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल्स का पहला। उसके बाद आप देखोगे यहाँ हम क्या करेंगे, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप जब भी देखोगे मेनली रेड कैंडल्स पे सबसे ज़्यादा हम काम करेंगे। वॉल्यूम प्रोफाइल इज़ आपको देगा सबसे ज़्यादा गुड गुड रिजल्ट, आप ऐसा कहो तो आपको सबसे ज़्यादा गुड रिजल्ट जो देगा, आपको इसको डिलीट करना ही बेहतर रहेगा, तो हम यहाँ से हटा देते हैं, यहीं से काम करेंगे क्योंकि वो थोड़ा हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले ये वॉल्यूम्स प्रोफाइल का हम यहाँ पे लेंगे, तभी हमको समझ में आएगा। रेड ग्रीन सिग्नल, अभी सबसे पहला रेड कौन सा, ये। उसके बाद हम रेड वॉल जो है इसके नीचे आप ये देख रहे हो ना, ये जो नीचे जो आपका लूप्स बना हुआ है नीचे वाला, आपको इस जो टेल स्ट्रक्चर्स का जो लूप है, इसको हम क्या करें, विक्स भी कहते हैं इसको, टेल भी कहते हैं, लूप भी कहते, तो जो कहना है आप कह लो। यहाँ पे आप एक बार डालोगे तो एक सिग्नल्स आपको यहाँ पे भी दिखाएगा, राइट। अब हम सीधा चलते हैं, अब यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं कहाँ पे, ऐसे जगह पे जो काफ़ी बार, राइट। अब जो सबसे ज़्यादा, एक तो हमने यहाँ पे देख लिया, दूसरा फिर कैंडल्स जहाँ पे ये लगाएंगे, फिर यहाँ पे एक लगाएंगे, इसके बाद हम सीधा चलेंगे, एक और लगाएं हमने वॉल्यूम प्रोफाइल्स का। अब हम जाएंगे कि जो लास्ट है, अब देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लास्ट क्या है, राइट, इसको डिलीट कर देते हैं। लास्ट क्या है, यहाँ पे देखो लास्ट का वॉल्यूम्स प्रोफाइल्स लास्ट, ये जो ईयरली करंट ईयर जो चल रहा है, दिस इज द करंट ईयर कैंडलिस्ट, और ये जो है हमारा सेकेंड ईयर्स कैंडल्स है, राइट। दिस इज द करंट ईयर कैंडल, दिस इज द सेकेंड करंट ईयर कैंडल, राइट। अब इस पे हमें करना है, तो अब यहाँ पे क्या है, अगेन वॉल्यूम प्रोफाइल लिया, सबसे पहले यहाँ पे हमने एक लगाया, अगेंस्ट वॉल्यूम प्रोफाइल को उठाया यहाँ से, फिर यहाँ पे एक बार यूज़ किया। अब देखो कि 2 बार हमने वॉल्यूम प्रोफाइल को यहाँ पे करंट ले लिया और इस पे भी ले लिया है, राइट। तो सीधा उसके पास हम यहाँ पे आने के बाद, अब हमारा यहाँ पे जितना काम है लगभग हो गया, हम सीधा डेली मंथली चार्ट्स पे चलते हैं। मंथली चार्ट्स पे जाने के बाद हमारे पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज़, बड़ा सिग्नल्स बड़े अच्छे तरीके से बन के तैयार है, राइट। जब यहाँ पे बन के तैयार है तो अब हम क्या कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे देखोगे हमारे लिए सारा कुछ अभी रेडी है, राइट। अब हमारे लिए सब कुछ रेडी, आप जैसे देखोगे हमारा यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे रेडी है, यहाँ पे देखोगे सबसे नीचे वाला करंट सपोर्ट बना हुआ है, दिस इज़ द पीओसी लाइंस, और दिस इज़ पॉइंट ऑफ जो पीओसी लाइंस है, ये पीओसी लाइंस यहाँ पे देखो ये सपोर्ट्स बना, रेड किंडर जो रेड लाइन है वो सपोर्ट लाइंस वो है, और ग्रीन लाइंस, इसका जो ग्रीन लाइंस है वो हमारा
रेसिस्टेंस लाइंस बनता है और बीच वाला लाइंस पीओसी लाइंस बनता है, राइट। अब हम इसको अगर हम ये कहेंगे कि सर इसमें क्या क्या आपने कुछ चेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को किया है कि नहीं, वॉल्यूम प्रोफाइल्स को कुछ चेंजेस मैं यहाँ से एक बार यहाँ दिखा देता हूँ। जब आप पहली बार वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज़ करोगे ना, जब आप पहली बार वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज़ करोगे, मैं यहाँ पे डबल करता हूँ, स्टेट जाता है, यहाँ पे देखोगे नंबर्स, इसमें रो नंबर्स आप जब भी सेलेक्ट करोगे टिक पर रो, इसको सेलेक्ट नहीं करोगे, नंबर ऑफ रोज को सेलेक्ट करोगे, ठीक है। टिक पर रोज को नहीं सेलेक्ट करोगे, नंबर ऑफ रो को सेलेक्ट करोगे। रो साइज जो दोगे 100 अगर देते हो तो वो ठीक ठाक रहेगा। एंड वॉल्यूम्स अप एंड डाउन रखोगे। वॉल्यूम एरियाज जो वैल्यू एरियाज वॉल्यूम जो है वो 70 रखोगे। इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे अगर ये चीज़ है, ये वाला है टिक पर रो, आप इसके देखोगे तो ये देखो कुछ चेंज हो रहा है, हमें इसको नहीं रखना है। आपको जब भी रखोगे नंबर ऑफ रो को रखोगे, राइट, नंबर ऑफ रो को रखोगे। अब उसके बाद स्टाइल में आते हैं तो आप वहाँ पे देखोगे ये जो लेफ्ट रहे ना, अभी जो आपको जब जैसे ही पहली बार वॉल्यूम प्रोफाइल को देखोगे तो आपका ये राइट में दिखेगा। अभी मैं देखता हूँ आपको, देखो ये वॉल्यूम प्रोफाइल्स कुछ राइट में चला गया, राइट, क्योंकि हमने 3-4 को यूज़ किया इसलिए राइट में भी देखना शुरू कर दिया। अगर हम फिर से अब यहाँ राइट से जब भी पहली बार होगा आप लेफ़्ट हमेशा सेलेक्ट करोगे, राइट, ये लेफ़्ट सेलेक्ट करोगे तो ये सारा जो है ना इस जगह से उठ के इस तरफ आ जाएगा। आप राइट में मत रखोगे क्योंकि राइट में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा, इसलिए जब भी शिफ्ट करोगे उसको राइट लेफ़्ट शिफ्ट करोगे तो हमेशा आप किधर रखोगे, लेफ़्ट की तरफ रखोगे। अब दूसरा है इसका स्टाइल्स में लेके चलते हैं तो अभी स्टाइल में समझ में आएगा। अब यहाँ देखो ये क्या है, वॉल्यूम प्रोफाइल्स हाई को हमने ग्रीन, वॉल्यूम प्रोफाइल्स लो को रेड, वॉल्यूम प्रोफाइल्स पीओसी को येलो कलर्स में कन्वर्ट किया है, राइट। अब इसका कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज आपने सेलेक्ट किया यहाँ इसको रेड ले लेते हो या फिर ग्रीन ले लेते हो, जो भी एज पर योर चॉइस। बट आप जब भी करो यूज़ करो तो नीचे वाला में सिर्फ लो वाले को, जहाँ पे जो लो वाला हमारा लाइंस बनता है वो लाइंस को हम रेड रखें तो हमें सपोर्ट समझ में आ जाएगा, और हाई वाले को हम ग्रीन में रखें तो ज़्यादा अच्छा है, और पीओसी लाइंस को जैसे येलो रखोगे बहुत ईजी होगा। दिस इज़ द सेटअप वेयर व्हाट वी हैव टू बी पुट इन टाइट इनटू द वॉल्यूम प्रोफाइल्स, राइट। दिस इज़ द सेटअप्स, राइट, और यही सेटअप्स को हमें यहाँ पे यूज़ करना है। अभी जैसे मंथली हुआ, अब मैं वीकली चार्ट पे लेके आता हूँ तो आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि यहाँ से अभी क्या हुआ, राइट, अभी क्या हुआ। जैसे हमने क्या किया, एक ये भी लाइंस खींचे हैं, इसको कहते हैं ट्रेड लाइंस, और ये ट्रेड लाइंस हमने इसके ऊपर खींचे हैं। यहाँ पे देखोगे आप ट्रेड लाइन थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकते हैं, उसी के बिहाफ पे आप कैसे चेंज करोगे, किस तरीके से होगा। हमारा ट्रेड लाइंस जैसे आपने देखा था उसके हिसाब से हमने ट्रेड लाइंस को चेंज किया था। अगर आप इस ट्रेड लाइंस को देखोगे तो आपको दिखेगा कि पहले हमारा ट्रेड लाइन इसके बिहाफ पे, क्योंकि लास्ट जो ट्रेड लाइंस बना था ये वाला पे बना था, अब ट्रेड लाइंस अब ये वाला और ये वाले के साथ हुआ था, तो और यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे दिखेगा जो इस तरह से बना है, राइट। ये ट्रेड लाइन इसके बिहाफ पे बना था तो, और यहाँ से टच करते पहले तो जब ये वाला बना था तभी हमने ट्रेड लाइंस थोड़ा सा इसके ऊपर ऐसे लेके चला जाता। तो आप यहाँ पे देखोगे आपको ये समझ में आएगा दिस ट्रेड लाइंस जो ये काम किया यहाँ से हुआ, और इसको बिना टच करते हुए थोड़ा ऊपर गया, और फिर अगेन इसको टच करते हुए अब ग्रीन लाइंस अपवर्ड डायरेक्शंस की तरफ में जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रेड लाइंस है यहाँ पे चेक करते हुए, सेलेक्ट करते हुए, टच करते हुए अगेन अपवर्ड डायरेक्शंस की तरफ में जा रहा है। दैट मीन्स ये हमारा ट्रेड लाइंस इज वर्किंग अ परफेक्ट, राइट। हमने पहले ट्रेड लाइंस को यहाँ से इसको सेलेक्ट किया था और इसके साथ गया था, थोड़ा सा इसको छूट रहा है, मैं फिर इसको सटाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी बहुत जो चेंजेस होगा वो आपको दिखेगा, थोड़ा सा चेंज और सटाने की ज़रूरत है। यस, तो लगभग सट ही गया, राइट। आप देखोगे यहाँ से इसको भी टच किया, यहाँ से देखो इसको टच करते हुए अपवर्ड डायरेक्शंस की तरफ में जा रहा है। तो हमारा जो ट्रेड लाइंस है ना वो ट्रेड लाइंस परफेक्ट काम कर रहा है। हमारा जो ट्रेड लाइंस भी परफेक्ट काम कर रहा है। हमने वॉल्यूम प्रोफाइल को भी सेलेक्ट कर लिया और वहाँ पे अच्छे तरीके से ये भी काम कर रहा है। चैंडलर एग्जिट मैंने कल ही बताया था आपको कि चैंडलर एग्जिट को मैं बस अब यहाँ पे चैंडलर एग्जिट को ऑन कर दे रहा हूँ।
तो आपको चैंडलर एग्जिट भी समझ में आ गया। यहाँ पे बाई एंड सिग्नल्स का काम कर रहा है। ये वाला देखो बाई एंड ये वाला सिग्नल्स हमारा अब काम कर रहा है। मतलब हमारा दोनों तरीके से हमें दिख रहा है, कहाँ पे बाई दिख रहा है, कहाँ पे सेल दिख रहा है, हमें परफेक्ट यहाँ पे अपना बाई एंड सेल दिख रहा है, राइट। अब क्या करना है? अब दो चीज़ें हमने बता दिया, वॉल्यूम प्रोफाइल्स को कैसे, चैनल एग्जिट को हमने कल बताया था आपको क्या क्या करना है। अगर चैनल एग्जिट को एक बार हमें खोलने की कोशिश करो तो आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप इस वीडियोस को शुरुआत कर रहे हो तो चैनल एग्जिट आप जब भी कहोगे ओपन करोगे, चैनल एग्जिट में बता देता हूँ कि यहाँ से आप इंडिकेटर्स में जाओगे। इंडिकेटर्स में जाने के बाद यहाँ पे देखोगे CH डालोगे, जैसे CH चैनल एग्जिट आ गया। और ये चैनल एग्जिट आपको लेना है एवरगेट का, ये चैनल एग्जिट लेना है एवरगेट का, राइट। ये चैनल एग्जिट आपको लेना है एवरगेट का। और इसमें डबल वेटेड मूविंग एवरेज जो हम लेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी लेना है। चलो अगर डबल वेटेड मूविंग एवरेज वो भी दिखाता हूँ, DOUBL डबल वेटेड मूविंग एवरेज, ये भी एवरगेट का है। मतलब हमने चैंडलर एग्जिट भी एवरगेट का लिया है और डबल वेटेड मूविंग एवरेज वो भी एवरगेट का ही लेना है। अब हमने इस चीज़ का पूरा कंप्लीट सेटअप हमारा तैयार हो चुका है। वॉल्यूम प्रोफाइल्स हमने, अच्छा चैनल रेजिस का मैं थोड़ा सा ये बता रहा था कि चलो चैनल रेजिस का हमें क्या करना है, ETR पीरियड जो है वो 3 लेना है। ये जो पीरियड होता है और मल्टीप्लायर्स 1 लेना है। ETR पीरियड होता है वो कैंडल स्टिक का लास्ट 3 डेज को कवर करता है, तो ETR पीरियड हमें 3 डेज का लिया और ETR मल्टीप्लायर्स 1 लिया, राइट। अब इसमें उसके बाद कुछ भी चेंज है, यहाँ पे आप जब ओपन करोगे ये 22 दिखेगा, 22 को हम 3 कन्वर्ट में कर देंगे, यहाँ पे जो भी फिगर दिखेगा उसको 1 में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद स्टाइल में आएंगे, स्टाइल में क्या करेंगे, ये सारा चेक होगा, आप यहाँ पे अनचेक 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 करोगे, ये वाला चेक को चेक में रहने दोगे और ये दोनों को अनचेक करोगे और फिर इसको चेक में रख दोगे और बाकी कुछ भी नहीं करना है। और उसके बाद उसको क्लिक कर दोगे, ये आपका बाई एंड सेल सिग्नल यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा। और ये बाई एंड सेल सिग्नल ना बॉस आपके लिए बहुत परफेक्ट काम करने वाला है, आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज कर देगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं यार हम अलगो लगाएंगे। मैंने पूछा, अब जितने भी फेकू लोग पड़े हुए हैं ना बस अलगो के चक्कर में पर के, जैसे पिछले बार यूट्यूबर्स ने इतना ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में हवा शुरू किया कि बहुत लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर दिया। सेबी ने आके अब कैश के रूप में अभी कुछ दिनों से बिजनेस स्टार्ट होने वाला है और हो चुका है। अभी क्या हुआ, सेंसेक्स में किसी 50 रुपीज़ वाला वो अचानक से बढ़ के गए हैं 1100 रुपीज़ का, और वहाँ से फिर अगेन कब डाउन हुआ और वो चला। और लास्ट वॉल्यूम देखोगे सेबी का वॉल्यूम, सेबी अब रो रहा है। सेबी अब कह रहा है कि जो भी रूल्स जो भी हमने चेंज किया है, जो भी हमने रूल्स नया बनाया उसमें कुछ भी चेंज करने वाला नहीं हूँ, जो है परफेक्ट। बट यस परफेक्ट है, बट वॉल्यूम को जाके देखो, उसमें अब वॉल्यूम्स में लोग काम करने वाला नहीं है, लोग काम करना नहीं चाह रहा है। गेटिंग माई पॉइंट्स, क्योंकि एक तो रूल्स बहुत खतरनाक चेंज किए हो, 3:15 से लेके 3:30 3:30 के बीच में जो आप गेम प्लान कर रहे हो, ये गेम प्लान्स में पहले जीरो टू हीरो में बहुत वीडियो बनाए, राइट। जीरो टू हीरो, जीरो टू हीरो, जीरो टू हीरो। तो आप मैं सेबी से यही पूछना चाह रहा हूँ सर, जीरो टू हीरो वाले को तो आपने आपके उसके वीडियो को भी ख़राब किया, आपने उसके कैरियर को ख़राब भी किया, आपने भी किया है, बट अब आप खुद ही उतर के आ गए हो, आप खुद ही कर रहे हो ये सारी चीज़ें, राइट। जो अलग दुनिया वाला एक आम इंसान कर रहा था उससे आप दुखी हो गए, आपने अपने लिए वो सारा कुछ उतार के रख दिया। मतलब आप करो तो सब अच्छा और अलग यूट्यूबर्स वाले लोग कर रहे हैं तो बुरा है, लेकिन फिर भी यूट्यूबर्स वाले और भी कुछ ड्रामे कर रहे थे जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आई। अब वॉल्यूम कम हो रहा है, ट्रेडर्स वहाँ से भग गया, अब ट्रेडिंग करना नहीं चाहता। ट्रेडिंग इतना ज़्यादा कॉस्टली कर दिया है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करना बहुत टफ है बॉस। अगर आप छोटे मोटे अमाउंट लेके बैठे हो तो आपकी तो ज़िंदगी ऐसे ही ख़त्म होने वाली। अगर कुछ और भी में फंसने वाले वो भी फंसाने के आपको ले के झुक जाएगा, उसका तो कुछ ही नहीं जाएगा। अगर आपका पैसा जो भी आपके पास अमाउंट्स है वो सारा ख़त्म हो गया तो आपकी तो सब कुछ चली गई ना, उसका जाए या ना जाए आपका तो सब कुछ ख़त्म हो गया बॉस। तो बेस्ट थिंग इज़ कि आप ऐसा मत करो। बेस्ट थिंग इज़ आप जो भी कुछ हो रहा है उससे आप थोड़ा सा अलग हो, क्योंकि जो सब कुछ दिख रहा है, जो लगता है बहुत अच्छा है, जो लगता है बहुत ईजी है, आप समझो कि वो बहुत बुरा होने वाला है, राइट। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ अलगो के चक्कर में कभी मत पड़ना, क्योंकि अलगो आज भी बहुत परफेक्ट नहीं है। बड़े बड़े ट्रेडर्स अलगो के चक्कर में नहीं पड़े हुए हैं, अलगो से लोग दूर भाग रहा है।
बेस्ट तरीका होगा आप जितना जल्दी दूर भाग जाओ उतना ज़्यादा अच्छा है, राइट। और अलगो में क्या होता है, आप क्या होगा कि नहीं होगा, क्या वो परफेक्ट काम करेगा कि नहीं करेगा, राइट। ये सारी चीज़ें अगर आप अपने तरीके से करोगे, अपने एनालिसिस के साथ करोगे, समझ के करोगे, तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा वहाँ पे काम करना, राइट। तो आपको मैं वो सब चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा कैसे है। कुछ एग्जाम्पल जरूर लेंगे, एक नो, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, छः नहीं, ज़्यादा एग्जाम्पल लेने की कोशिश करें और आपसे ही पूछने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे एंट्री बनता है या नहीं बनता है। चलो अब मैं फिर से जाता हूँ कि आपके इंडिकेटर्स में वहाँ पे जाएंगे डबल वेटेड मूविंग एवरेज, और ये डबल वेटेड मूविंग एवरेज यहाँ पे हमने ले लिया है, इसको भी हम ऑन कर देते हैं। अब इसमें क्या क्या चेंजेस है मैं वो बता देता हूँ। देखो ये जो डबल वेटेड मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज हम जैसे ही कहते हैं बॉस, वो मूविंग एवरेज आप जानते हो ना कि ये किस बिहाफ पे काम करता है, लेकिन बट डबल वेटेड मूविंग एवरेज की बात करूँ तो ये वॉल्यूम्स के बिहाफ पे काम करता है। इसका मतलब ये वाला जो वॉल्यूम्स ले रहे हो ना, ये वाला जो वॉल्यूम्स है, जिसके ऊपर जितना वॉल्यूम्स होगा उसके बिहाफ पे ये काम करेगा। अब वॉल्यूम्स का लेंथ जो हमने लिया है वो 5 लिया है, और हाई मोमेंटम्स को सेलेक्ट किया, जिसमें सपोज जो भी हाई मोमेंटम दिखेगा पहले उसको सेलेक्ट करेगा, राइट, और लो मोमेंटम्स वाले को कम सेलेक्ट करेगा, राइट, इस तरह से। तो इसमें होगा जब भी हाई मोमेंटम आएगा अगेन मूविंग एवरेज वर्क करेगा। और ये जो मूविंग एवरेज है, थोड़ा अगर आप सिंपल मूविंग एवरेज को काम करते हो तो आपको कंपोजिट मूविंग एवरेज को काम करो या सिंपल पे काम करोगे, सिंपल मूविंग एवरेज थोड़ा सा लैगिंग है, वेटेड मूविंग एवरेज थोड़ा सा फास्ट है, राइट, थोड़ा सा फास्ट है एज कंपेयर टू द सिंपल मूविंग एवरेज, बट ये काम बड़ा परफेक्ट करता है। तो इसमें आपको सेटिंग क्या है, थोड़ा सा मैंने फिर से बताया, ये वॉल्यूम प्रोफाइल्स के जो वॉल्यूम्स के ऊपर काम करता है, तो आपकी चीज़ें यहाँ पे तीन आ गया। वॉल्यूम्स के बेस पे आप दो इंडिकेटर आपके साथ काम कर रहा है, एक वॉल्यूम प्रोफाइल, दूसरा आपका वेटेड मूविंग एवरेज। वेटेड एवरेज कंप्लीटली वॉल्यूम प्रोफाइल्स वॉल्यूम्स के ऊपर काम करता है, और जितने भी कैंडल्स के वॉल्यूम्स जितना ज़्यादा होगा उसके हिसाब से हमारे ये वॉल्यूम्स रिएक्ट करेगा, करेक्ट। जितना वॉल्यूम्स हमारे बढ़ते चले जाएंगे उतना ही वॉल्यूम्स इसका रिएक्शंस दिखाएगा, और उसी के ऊपर काम करता है। तो हमारी तीन चीज़ काम कर गया, एक वॉल्यूम्स काम कर गया, वॉल्यूम्स यहाँ पे जब आप वॉल्यूम्स लगाओगे वो ऑटोमेटिक वॉल्यूम्स को वो कैप्चर ये कर रहा है, प्लस मूविंग एवरेज को कवर कर ही रहा है, प्लस इसमें मूविंग एवरेज के दोनों साइड्स के बीच में कवर बता रहा है। अब क्रॉसिंग, सपोज आपने दो मूविंग एवरेज लिया, एक 20 का ले लिया, एक 50 का ले लिया, तो आपको यहाँ पे क्रॉस वेरिफिकेशन जो बोलता है ना, एक जब क्रॉस डबल क्रॉस करे तो वहाँ से नीचे हमको लेना है, इधर क्रॉस करेगा तो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ लेना है, ये सारी चीज़ें। सपोज यहाँ से क्रॉस करेगा तो हम एक ले लिए अपवर्ड की तरफ में, यहाँ से जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस करते लिया। अब इसकी ब्यूटी देखो तो आपको समझ में आएगा यार ये तो बहुत कुछ कवर कर रहा है। वॉल्यूम जो यहाँ है उसको ये मूविंग एवरेज एक बार में कवर कर ले रहा है। दूसरा, दो जो हम मूविंग एवरेज को लगाएंगे, जैसे क्रॉस ओवर्स को लगाते हैं, सपोज एक 20 को लिया, एक 10 को लिया, या फिर एक 50 को लिया, एक 20 को लिया, जो भी मूविंग एवरेज को लेते हो, सपोज दो मूविंग एवरेज को लेते हो, यहाँ पे अगर एक मूविंग एवरेज लिया है, इसी से देखो सारे काम हो रहा है। अब जैसे क्या हो रहा है, सपोज यहाँ से ग्रीन बना है, दैट मीन्स क्रॉस ओवर्स यहाँ से नीचे की तरफ में जा रहा है। अब यहाँ से रेड, सॉरी यहाँ पे रेड बन रहा है तो नीचे की तरफ जा रहा है, अब यहाँ पे ग्रीन बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्रॉस हो चुका है, सडनली क्रॉस हो चुका है, और यहाँ से अब अगर अपना पोजीशन बनाते हो दैट मीन्स इज गोइंग अपवर्ड डायरेक्शंस। अगेन नाउ हियर्स आपका देखो सेम चीज़ें यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, ये वाला देखो ग्रीन से रेड में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब जैसे ही ग्रीन से रेड में कन्वर्ट हो गया, दिस इज द पॉइंट वेयर वी हैव टू बी इंटर इनटू द डाउनवर्ड डायरेक्शंस। अगर हमारे पास कोई पोजीशन है इसमें बना हुआ तो सबसे पहले हम इससे आउट हो जाएंगे, राइट। यहाँ पे जो भी कोई पोजीशन है बना हुआ वहाँ से हम आउट होके नीचे आ जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। तो यहाँ पे देखोगे डबल वेटेड मूविंग एवरेज का बहुत सारे हमारे पास पॉइंट आ गया। पॉइंट नंबर 1, मैंने आपको कहा कि दो मूविंग एवरेज जब लगाते हो, मूविंग एवरेज 50 लगा दो, ये मूविंग एवरेज 20 लगा दो, और उसके क्रॉस ओवर पे अगर काम करते हो तो दिस वेटेड मूविंग एवरेज वर्किंग फाइन। अगर यहाँ पे वॉल्यूम्स के बिहाफ पे आप काम करते हो तो भी ये वॉल्यूम्स वेटेड मूविंग एवरेज बहुत परफेक्ट काम कर रहे हैं, राइट। अगर आप और अगर आप ये वाला सिग्नल्स पे काम करते हो, अगर यहाँ पे ग्रीन दिखाए तो हम ग्रीन के साइड में जाएंगे, रेड दिखाए तो रेड के साइड में दें, तो आपके दोनों चीज़ें यहाँ पे दिखा रहे हैं, राइट, अपवर्ड डायरेक्शंस की तरफ में, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शंस की तरफ में। तो आपको ये समझ में आ गया कि हमारे साथ कैसे काम करते हैं ये।
दैट मीन्स डबल वेटेड मूविंग एवरेज हमारे दोनों तरीके से काम करता है, राइट, और उसी के हिसाब से हमें काम करना चाहिए। ठीक है, चलो आपको पूरा तरीके से आपको शायद समझ में आ गया चैंडलर एग्जिट हमारे कैसे काम करता है, वॉल्यूम प्रोफाइल को हम कैसे यूज़ करते हैं, वेटेड मूविंग एवरेज कैसे काम करता है और हमें क्या क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया। अब आते हैं कि हमने आपको 4 चीज़ें कल से मतलब 3 दिन से मैं ऐसी चीज़ को बताता रहा हूँ और आज भी मैं बात करने वाला हूँ उसी के ऊपर। उसके बाद अदर एग्जाम्पल भी हम लेंगे, राइट। फिर आपसे मैं पूछूंगा क्या यहाँ पे क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है। मैंने उस दिन लिया था फिर से मैं ले एनएमडीसी स्टील्स के बारे में बात कर रहा हूँ। एनएमडीसी स्टील्स के बारे में मैंने बात किया था कि आपके पास, जैसे कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर रहा हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा हूँ तो आपको समझ में, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से नियर अबाउट हमने 44 के नियर अबाउट, यहाँ से 44 के नियर अबाउट हमने अपना एंट्री बनाना शुरू किया और लगातार मैं एंट्री इसको बनाता चला गया। ये एंट्री बनाते बनाते ये देखोगे यहाँ से अपर डायरेक्शन में गया और अगेन देखो अगेन यहाँ से यहाँ फॉल भयंकर हुआ था और नीचे गया। जिस दिन फॉल हुआ था ना बॉस, आप ये सोचोगे अगर आप होते तो आपको लगता है यार यहाँ तो हमने एंट्री लिया था, यहाँ से यहाँ 12-15% नीचे चला गया। अब क्या मेरे पास इतनी सा, मैं फिर से बोल रहा, इतनी सा भी मुझे किसी तरह का कोई डर नहीं। अगेन आई एम गोइंग टू बी रिपीट इट आउट, इतनी सा भी मुझे किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है। आप पूछोगे सर क्यों? क्योंकि मुझे इसमें 5000 लेस एग्जाम्पल मुझे एंट्री करना है। लेस एग्जाम्पल मैंने 5 किया, इसको मैंने 20 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब 20 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमारे पास कितना बता है? 250 रुपीज़। अब देखो यहाँ पे जैसे ही ये ग्रीन सिग्नल बना है हमने 250 रुपीज़ डाला, गेटिंग माई पॉइंट्स। अब यहाँ से ये वाला पे भी हमने 250 रुपीज़ डाला, लेकिन तीसरा कैंडल्स रेट बना दिया। और जब भी मैं बाई करता हूँ, आप लोगों से भी बोल रहा हूँ, जब भी कभी बाई करो 11 बजे के बाद में बाई करो, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, आप ट्रेडिंग करने नहीं जा रहे हो, एक ही दिन में बाई और सेल नहीं कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो। अब जब यहाँ करोगे हो सकता है कि जहाँ पे आपने लिया वहाँ से नीचे चला गया, कोई बात नहीं, इसकी मर्जी थी, चला गया, हमारा पैसा था, ये हमारा काम था इसमें पैसा डालना, चला गया। अब नीचे इसको जाना था तो भाई जाओ, मुझसे क्या पूछ रहे हो, जाओ। मैंने अभी तक हमने इसमें फिर सिर्फ 500 रुपीज़ डाला, राइट। अब यहाँ पे फिर नीचे आया, ये देखो रेड ग्रीन सिग्नल हमने हमारे पास दिखाया, हमने अगेन 250 रुपीज़ इसमें डाल दिया। फिर नेक्स्ट डे 11 ओ क्लॉक को जो भी पोजीशन हो गया यहाँ पे, मुझे नहीं पता है क्या था, मैंने अगेन यहाँ पे देखा ग्रीन है तो मैंने 250 रुपीज़ डाल दिया। तो अभी तक मैंने 4 टाइम्स डाला, मतलब हमारा 1000 रुपया गया है इसमें, गेटिंग माई पॉइंट। नाउ अगेन इज गोइंग डाउन, फिर हमने इस यहाँ पे 250 रुपीज़ डाला, देखो ये ग्रीन सिग्नल देखा हमने डाल दिया, फिर यहाँ पे रेट देखा नहीं कुछ किया, इस दिन फिर से मैंने डाला। अब यहाँ पे डाला, फिर यहाँ भी डाला, नेक्स्ट डे ड्राइव वाला यहाँ पे भी डाला, यहाँ पे गया, ये हमारा देखो 44 पे आया, ये देखो 44 पे आया, उसके नेक्स्ट कैंडल एक बार आया यहाँ पे डाला, और उसके बाद अब देखो मैंने यहाँ पे डाला, यहाँ से यहाँ 4 टाइम्स डाल चुका हूँ, 5 6 7 8 9 10 टाइम्स हमारा जा चुका है। और इसके ऊपर हमने एक बोला छोड़ दिया, 10 टाइम्स हमारा जा चुका है, इसका मतलब है हमारे 2500 रुपया इसमें जा चुका है, राइट। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, फिर 40 मैंने बोला ना, जब मेरा हमारे 45 पे जो मेरा बाइंग पोजीशन है वहाँ पे आने के बाद फिर हमको इसमें छोड़ देना, कुछ नहीं करना है, चाहे जितना रुपया आपका गया उसके बाद हमें नहीं डालना है। अब देखो क्या हुआ, इसके बाद ये ऊपर गया, थोड़ा सा गया, उसके बाद नीचे आया, फिर इसी जगह नीचे आते आते ये अगेन अचानक फटाक से नीचे आ गया बॉस। एक बार देखो यहाँ पे ग्रीन बनाया है, यहाँ जैसे देखा ग्रीन बनाया, इसका मतलब यहाँ से अब थोड़ा सा ऊपर जाएगा, हमने यहाँ पे पैसा लगाया, इसका मतलब हमने इस सिग्नल पे लगाया बाय वाला इस पोजीशन पे, राइट। यहाँ पे तो हमने 250 मतलब 2500 प्लस 250 रुपीज़ जो भी बनता है यहाँ पे बना। इसके बाद नेक्स्ट डे धराम हुआ, नेक्स्ट डे और भी धराम हुआ, नेक्स्ट डे एकदम धराम से हुआ। अब देखो क्या हुआ, जब ये वाला ग्रीन सिग्नल बना और नेक्स्ट डे बनाया, तब यहाँ पे भी मैंने 250 रुपया लगाया, यहाँ पे भी लगाया, और क्योंकि थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस तो हो ही जाता है बॉस, मैंने लगाया यहाँ पे, फिर से यहाँ पे बाई किया, राइट।
इसका मतलब है कि यहाँ पे भी लगाए, यहाँ पे भी लगाए, यहाँ पे भी लगाए, यहाँ पे भी लगाए। अब ये जैसे ही ग्रीन सिग्नल यहाँ पे लगाया तो अभी तक हमारा 4 टाइम्स और हो गया, मतलब 1 2 3 4, 250 यहाँ पे कितना आ गया बॉस, नियर अबाउट वहाँ पे और यहाँ पे 5 टाइम्स हो गया। तो इसका मतलब 5 और 5 10 और 5 15 टाइम्स हो गया। अब मेरे पास कुछ पैसा 750 को जो भी हो अमाउंट्स हमारे पास बचा है 5 टाइम्स। फिर हमने यहाँ पे लिया, जैसे ही इस पे आया हमने पैसा अपना जो भी बचा था थोड़ा अमाउंट मोटा 500 रुपीज़ का यहाँ पे बाई किया। फिर अगेन यहाँ पे हमारे बाई के सिग्नल्स के ऊपर नियर अबाउट आ गया और यहाँ पे भी हमने बाई किया, इसके नीचे देखा गया। अब ये धड़ाधड़ भाग रहा है, जिस दिन मतलब ये था डेट 27 ऑफ अगस्त को, राइट। और इसमें बहुत अच्छे तरीके से कल की बात है, कल भी जैसे था मैंने सपोज 1000 रुपीज़ यहाँ डाला और ये यहाँ पे आ गया, हमारे पास 250 रुपीज़ और बच रहा है। इसी जगह पे अगेन हमने बाई किया और देखा ये क्वांटिटी हमारे बाइंग लेवल पे आके ख़त्म हो गया और हमने इसको छोड़ दिया। अब देखो बाबू, यहाँ से हमने बाई करना शुरू किया और यहाँ से शुरू किया और ये नीचे आया। आप बताओ यहाँ जो बाइंग होते होते यहाँ नीचे जो हमने एवरेजिंग किया है, ये जो 44 से लेके यहाँ तक हमारा क्या वही 44 रहेगा या उस 44 से भी नीचे आएगा। अब 44 से हमारा यहाँ पे सपोज 42 रुपीज़ समथिंग आ गया। अब आपका बाइंग जो बन रहा है वो यहाँ 44 से हमने शुरू किया था और अब बाइंग का एवरेजिंग बढ़ गया 42 रुपीज़। आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट थे वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप बताओ कि आपका जो 42 रुपीज़ है, अब जो यहाँ से मूव किया है, यहाँ से जो मूव किया है 42 कहाँ पे आता है, यस मैं मान लेता हूँ 42 यहाँ पे आता है। और यहाँ से जब आप बाय करोगे, फिर से मैं लेता हूँ, यहाँ से यहाँ अभी जो गया है वो कितना 17% का बन चुका है। 5000 का 17% क्या होता है, 5000 का 7 पचे 35, 350 रुपये का यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बन चुका है। 17%, सॉरी 17%, 17 पचे 85, 850 रुपये हमारा प्रॉफिट यहाँ पे बन चुका है। गेटिंग माई पॉइंट बॉस, 850 रुपीज़ योर प्रॉफिट इज जनरेटेड। नाउ क्या लगता है कि ये मंडे को जब ये खुलेगा मार्केट, क्या यहाँ से हो सकता है उस दिन बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करें, या फिर ये कंप्लीट में जब देखो कि 1 2 बड़े बड़े कैंडल बनाए, तीसरा कैंडल जरूर बनाता है, चौथे कैंडल्स में हमें भरोसा ना है। हो सकता है कि मंडे को एक बहुत बड़ा मूव दे, इसको टच करने की कोशिश करे और वो, या फिर यही इस लेवल को टच करने की कोशिश करे और वहाँ से थोड़ा सा और पुशअप ले और फिर नीचे आए। तो मैं आपसे कहता हूँ कि जितनी भी क्वांटिटी आपका यहाँ पे बना है, आपका टारगेट नियर अबाउट ये दिख रहा है, आप यहाँ से यहाँ ले रहे हो 17% हुआ, 30% नियर अबाउट आप यहाँ से यहाँ का बनता है 31%, नियर अबाउट यहीं पे आपको 30% बन जाता है, 30 या 30 के आसपास बनते हैं। आप क्या करोगे, वहाँ से आप अच्छी तरीके से 70 to 80% आप प्रॉफिट जनरेट करो। जो भी बना है 80% आप प्रॉफिट जनरेट करके बाहर निकाल दो, 20% इस पर रहने दो। अगर 20% इससे ऊपर जाएगा तो आपको 20% मिलेगा। अगर ये ऊपर जाके फिर से नीचे आता है, अगेन हम उसमें ऐड करेंगे। दिस इज द वे हाउ वी आर इन्वेस्टिंग। अगर आप 20% पे यहाँ पे लाके छोड़ दोगे, सपोज आपने 20% ले लिया, राइट। अब आप लेट्स एग्जांपल 100 में से 80 क्वांटिटी को आपने निकाल दिया, बचा कितना 20 क्वांटिटी। बट ये 20 क्वांटिटी का जो एवरेजिंग होगा वो ये 42 का होगा। गेटिंग माई पॉइंट, 20% का जो 20 क्वांटिटी का जो एवरेज होगा ये 42 का ही होगा, लेकिन अभी कहाँ पे खड़ा है, 53 पे खड़ा है। आपका एवरेजिंग 42 का है, आपका यहाँ पे 53 पे खड़ा है। अब यहाँ से जब नीचे जाएगा, लेट्स एग्जांपल यहाँ से आया और यहाँ से अब फिर रेड सिग्नल दिखा दिया और आया यहाँ तक, अब कहाँ पे आया 48। अब यहाँ से फिर अगेन मूव करने की कोशिश कर रहा है। जब ये मूव करने की कोशिश करेगा, अगेन वी हैव टू बी स्टार्ट टू बाई, और बाइंग करने का क्वांटिटी हमारा क्या होगा, फिर से वही होगा। जो भी प्रॉफिट हमने जनरेट किया है उसको जो भी किया, आपके पास तो सिर्फ वही 5000 रुपीज़ अभी है, मैं मान लेता हूँ वही है,
फिर उसी को फिर से डिवाइड करो 10 टाइम्स 20 टाइम्स, जो भी आपका प्रॉफिट जनरेट हुआ है और प्लस जो आपके पास पूंजी बचा हुआ है उसको फिर से डिवाइड कर दो 20 टाइम्स में। अब जो अमाउंट बचा है अगेन वी हैव टू बी स्टार्ट टू बाय, तो हमारा बाइंग फिर से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, फिर वही क्वांटिटी को बाय करेंगे। अब वो फिर से और नीचे आया, राइट, फिर अगेन बाइंग करना शुरू किया, थोड़ा और नीचे आया और वहाँ से ग्रीन सिग्नल्स दिया है, अगेन स्टार्ट टू बाय। अब क्या होगा, वो एवरेजिंग हमारा बनता चला जाएगा। और एवरेजिंग आपका कहाँ से बनेगा, ये 42 रुपीज़ के से बनेगा, ना कि आपका यहाँ से बनेगा। तो वो एक एवरेजिंग जो बनेगा आपको जब भी लोगे आपका क्वांटिटी एवरेजिंग नीचे का ही बनेगा। तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनने के चांसेस बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू द अगर आप एवरेजिंग नहीं करते हो। तो हो सकता है इसमें और टाइम लगे, और वो टाइम लगने के कुछ दिन लगे, हो सकता है 1 वीक लगे, 1 मंथ लगे, आपको एक्यूमुलेशंस करने में हो सकता है 1 मंथ लगे। तो 1 मंथ होगा ना बॉस, हमें करना है ना, तो फिर इसके बाद फिर से हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको ये समझ में आएंगे कि हमें जब भी कभी बाई करना हो तो हाउ वी हैव टू बी बाई। वी कैन नॉट बी इन्वेस्ट डायरेक्टली इन वन शॉट, राइट, वी हैव टू बी split our money into the 20 part, and after that we have to be invest, or we have to dilute that money into the chunk by chunk, right। और यही तरीका है हमें इन्वेस्टमेंट करने का। अब नेक्स्ट हम एक और ले लेते हैं, चलो दूसरा, जब हमने एक और बात किया था, वो बात किया था ओला के ऊपर, फिर हमने बात किया था वेदांता के ऊपर और चलो अभी पहले वेदांता आ रहा था, पहले हम वेदांता को ले लेते हैं, क्योंकि IFCI मैंने बोला ये मेरा बहुत ही फेवरेट स्टॉक्स है, और इस स्टॉक्स में मैं हमेशा बना रहता हूँ। जब एक बार होता है फिर से अगेन होता है फिर से, अभी भी इसमें मैं बाइंग आज भी किए, और मैं ये चलता रहेगा। एक ही क्वांटिटी बाई करो, है कितने का, 80 रुपीज़ का, एक ही क्वांटिटी बाई करो, बस करो, और तब तक बाई करो जब तक आपकी जो बाइंग का है ना, मैंने जहाँ से आपने स्टार्ट किया है वहाँ से थोड़ा सा ऊपर ना हो जाए, तब तक आप इसमें बाइंग करते रहो। जैसे ही ऊपर जाता है स्टॉप, अब इसको जाने दो। हमारा काम जो है ना, कर्म हमारा ख़त्म हो गया, इसमें कर्म करने के लिए इस सेक्टर में अब कर्म हमें नहीं करना है, अब स्टॉक को कर्म करने दो। हमारा कर्म ख़त्म हो गया, अब स्टॉक का कर्म शुरू हो जा रहा है, राइट, दिस इज़ द वे। अब यहाँ पे हो गया, राइट, अभी तो मैं वेदांता की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ से जैसे मैंने उस दिन बात किया था, यहाँ से बाइंग करना शुरू किया था और धीरे धीरे यहाँ आया, फिर ये ग्रीन में आया, मैंने बाइंग करना शुरू किया, यहाँ तक आया, फिर अगेन डाउन हो गया, फिर धीरे 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 बाइंग किया, यहाँ तक आ गया। ये वाला पोजीशन से जो नीचे आया था, हमें फिर से यहाँ से नीचे यहाँ बाई करता गया, और देखो एवरेजिंग नीचे आता चला गया, नीचे आता गया, और जो हमें यहाँ पे एवरेजिंग था 281 का, नहीं, यहाँ से हमने बाइंग करना शुरू किया था, सॉरी, जो 306 था वो नीचे आके 277 या 78 ऐसे ही कुछ है, वो बना है। तो इसका मतलब यहाँ से आप प्रॉफिटेबल में आ चुके, गेटिंग माई पॉइंट्स। अब यहाँ से ये जो भी जंप लेट्स एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे आएगा, तभी हम छोड़ेंगे इसको। अब अभी मैं नहीं छोड़ने वाला इसको, 305 रुपीज़ का नियर अबाउट था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था बाइंग, और यहाँ तक आने तक हम बाइंग करेंगे। हो सकता है यहाँ बाइंग करने के बाद अगेन डाउन आ जाए, वी कैन कंटिन्यू दिस, जब तक यहाँ से ऊपर नहीं चला जाएगा तब तक हमारे पॉकेट में जो भी मनी है इसके लिए मैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता चला जाऊँगा। गेटिंग माई पॉइंट्स, गेटिंग माई पॉइंट्स। चलो अब यहाँ से जैसे ही ऊपर के तरफ में डायरेक्शंस में जाएगा, अब हम यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करेंगे, और जो भी बस हम देखेंगे ये 30% यहाँ से नियर अबाउट इस जगह से हमारा जब भी 30% होगा ये इस जगह से होगा, और यहाँ से हम देखेंगे कि बाइंग जो हमारा क्वांटिटी है वो यहाँ से 30% कहाँ तक में जाता है। दिस एग्जांपल 30% यहाँ पे जाता है, और तब हम यहाँ पे आके अपने को आउट करेंगे। अगर एक तरीका ये, दूसरा तरीका जहाँ पे आपको लेट्स एग्जांपल आपका एवरेजिंग 278 का मेरा बना है, अब मैं मान लेता हूँ 2080 तक का। अब 280 से अगर हमारा एवरेजिंग बनता है 30%, जहाँ भी बनेगा वहाँ से हम करके बाहर निकल, गेटिंग माई पॉइंट। अगेन ये कम नीचे आएगा, हम फिर अगेन इसमें जाएंगे, बट दिस इज द वे हाउ वी हैव टू बी इन्वेस्ट, दिस इज द वे हाउ वी हैव टू बी प्ले पर्टिकुलर स्टॉक। नाउ नेक्स्ट एक बार एक ऑलो के ले लेता हूँ,
सेम सिमिलर फैशन से। अब आपसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, आपका यहाँ पे कितने 26 नियर स्टॉक्स होंगे। मैं अब अडानी पावर्स को ले लेता हूँ यहाँ पे, देखो कहाँ पे खड़ा है। आप बताओ यहाँ पे बाइंग करना है चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ से नियर अबाउट्स बाइंग स्टार्ट किया ये वाले पॉइंट से, और यहाँ से धीरे धीरे नीचे आया। यहाँ पे अभी तक मैं बाइंग करता आ रहा हूँ। मेरा नियर अबाउट 206 या 7 का नियर अबाउट है हमारा बाइंग जो एवरेजिंग, और यहाँ से यहाँ जो भी आए उसके बाद हम इसको छोड़ेंगे, राइट। यहाँ पे करना चाहिए, यस करना चाहिए। अशोक लीलैंड्स को देखते हैं, यहाँ पे एकदम नहीं करना चाहिए। भारत वायर को देख लेते हैं, यहाँ पे करना चाहिए, एकदम करना चाहिए, बहुत एकदम ज़रूरी करो। एवाटेल को देख लेते हैं, करना चाहिए, यस करना चाहिए। एवाटेल को तो मेरे इज़ अ परफेक्ट, और मेरे इसको मेरे पर्सनल जो कहते हैं ना इंटरेस्ट इसमें हमेशा रहते हैं, क्योंकि ये हमेशा अप्स एंड डाउन्स में रहते हैं, और इसमें 6 to 10% के ब्याह पे अगर काम करते हो तो आप इसमें अच्छे से कर सकते हो। गेल में बात करूँ, करना चाहिए, अभी एकदम नहीं करना चाहिए। रोलेक्स की बात करूँ, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एनबीसीसी की बात करूँ, करना चाहिए, एकदम करना चाहिए। बीपीसीएल्स की बात करो, एक एक क्वांटिटी, जैसे ही ग्रीन आएगा देन, अभी रेड में नहीं करना है, ग्रीन में आएगा देन जस्ट। अभी यहाँ इलेक्ट्रोस्टेट में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ऊपर जा चुका है। हमारा इस जगह तक होना चाहिए, आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाना चाहिए। और फिर अब कहाँ जाओगे? अब तो छोड़ दो इसको, राइट। अब बोलोगे सर पीओसी, ये पीओसी लाइन से ऊपर में जा चुका है, ज़्यादातर बताया गया इससे ऊपर में जाएगा, फिर यहाँ से नीचे अगर आता है देन स्टार्ट टू बाय। अगर आप यहाँ पे लेते हो तो थोड़ा रिस्क लेके चल सकते हो, बट मैं कहूँगा मत करो। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक चला गया तो छोड़ दो, भूल जाओ इसके। ये करना चाहिए, भारत कुकिंग कोल पे ज़रूर करना चाहिए। जैसे ही ग्रीन में आता है स्टार्ट टू बाय। अभी बाइंग तो इसमें क्वांटिटी बन ही रहा है, और क्योंकि इसके ज़्यादा नहीं हुआ है, 4 से 6 महीने होंगे इसके आया हुआ, और इस पर हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा अभी। इस पर इसलिए मैं बोल रहा हूँ करने के लिए, अभी खाना बनाने वाली जो कुकिंग कोल है ना बॉस, यही काम करने वाला है, क्योंकि हमारा फेस्टिवल आ रहा है, दुर्गा पूजा आएगा, दीपावली आएगा, छठ आएगा, और भी कुछ बहुत सारे जितने भी तरह के फेस्टिवल है सब बहुत फटाफट आने वाला है। और ये कुकिंग आप देख लेना, ये अगेन आपका नियर अबाउट ये टच करने वाला है। तो अगर ये टच करेगा तो यस हमें करना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट्स, हमें करना चाहिए, आप धीरे धीरे करते जाओ, राइट। मान लो इसमें 5000 रुपीज़ डालना है, और कैसे डालना है अभी देखो। ओएनजीसी पता नहीं इसमें लगातार डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, बट आपको यही बोलूँगा इसमें एक एक क्वांटिटी बाई करोगे। अभी तो नहीं बनता, जैसे ही ग्रीन रहेगा अगेन हम बाई करेंगे, एक एक क्वांटिटी बाई करेंगे बस, राइट। इसमें देखो स्टेलियन में नहीं, सुजलॉन में यस। अब देखो ये हल्का सा जैसे ही ग्रीन कन्वर्ट होगा आई एम स्टार्ट टू बाई ग्रीन। बट हमारा यहाँ पे देखोगे एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं इसमें इन्वेस्टमेंट अपना करना शुरू कर चुका हूँ। आपको यहाँ पे देखोगे एक लाइन जो बनेगा, ये वाला लाइन देख रहे हो, इसी को टच करके ऊपर जा रहा है, फिर अगेन आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, और यहीं पे लगातार मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका एक्यूमुलेशन होने के बाद जब ये भागेगा ना बॉस, फिर आप इसको पकड़ना बहुत टफ हो जाएगा, या फिर यहाँ से नीचे आएगा तो यहाँ तक आएगा, राइट। या तो ये नीचे आएगा यहाँ तक आएगा, या फिर यहीं से मूव किया तो बहुत ज़बरदस्त मूव करेगा। तो आप उसको में बाइंग करना, क्वांटिटी आप धीरे धीरे ऐड करना शुरू कर दो, क्वालिटी मत करो, क्योंकि मैं इसमें मेरा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रहा था, और फिर मैं बहुत निकल भी गया। उसके बाद मौका नहीं मिला, क्योंकि जब ये भागना शुरू किया तो मेरे पास पॉकेट में पैसे ही नहीं बचे, राइट। चलो ये सब होता रहता है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे करूँ, फिर ओला मैंने आपको बता दिया है, एक और है ग्रांड ओक पे आपको करना चाहिए, क्योंकि ये फाइनेंशियल सेक्टर्स में काम करता है, बहुत अच्छी मूव दे रहा है। ये भी बहुत न्यू स्टॉक्स हैं, इस न्यू स्टॉक्स में अगर मूवमेंट अच्छा खासा पकड़ में आता है तो आपको बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगा। मुथूट फाइनेंस स्टार्ट नाउ, धीरे धीरे हो सकता है थोड़ा सा और नीचे आए, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर थोड़ा सा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, बट दिस इज़ द राइट टाइम्स टू स्टार्ट टू बाई, राइट। अब यहाँ से हमें आएगा एक अच्छा खासा बाइंग आ सकता है, और इसी तरह से आपको सिलेक्शन में करना है, और धीरे धीरे क्वांटिटी को ऐड करते जाओ। और जैसे ही हमारा 30% जो हमने बताया उसमें आता है, आप वहाँ से बाई करके बाहर सेल आउट करके बाहर निकल जाओ। दिस इज द स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, दिस इज द सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, दिस इज द रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट। और इसके तरीके से आप काम करोगे, आप मेंटल पीस में रहोगे।
इस तरीके से काम करोगे, आपको किसी भी तरीके का कोई टेंशन नहीं आएगा। दुनिया का कोई भी ताकत आपको परेशान नहीं कर सकता है। और टेंशन किस बात का बॉस? और हाँ, आपके पास अगर छोटा अमाउंट है, आप कभी भी मत सोचना कि हमको इसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना है। बिफोर 10 लैक्स नो, आफ्टर 10 लैक्स यस यू कैन थिंक। अगर आपके अप टू 20 लैक्स रुपीज़ है तो बहुत मज़ेदार है, फिर बिजनेस अल्टीमेट, राइट। चलो, ये सारी चीज़ें मैंने अब बहुत प्यार से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया है, बताने की कोशिश किया है। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, जो वो मैं बता देता हूँ क्योंकि वो भी ज़्यादा ज़रूरी था, उसको ओपन तो किया था, कि यहाँ पे आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये चीज़ें ज़रूर फॉलो करो। ये देखो कि कहाँ पे मैं खड़ा हूँ, चार्टिंग पे खड़ा हूँ। चार्टिंग पे जाके अपना एक अगर नहीं है तो चार्टिंग पे जाओगे, अपना रजिस्ट्रेशन करो। जैसे ये देखो, हमारे नाम से रजिस्ट्रेशन हमने कर रखा था, पहले रजिस्ट्रेशन करोगे तभी आपको इसमें काम करने देगा। प्लस यहाँ पे ये देख लो, आपको ये चीज़ें रखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट रख लो, स्क्रीनशॉट के साथ अपने यहाँ पे आके चार्टिंग पे अपना ये चीज़ फॉलो कर लेना। और इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन नंबर, ये सारे सेम एग्जैक्ट जो हमने लिखा है वही चीज़ आप लिखोगे और यहाँ पे लिख के छोड़ दोगे। और आप जब भी करोगे, सपोज़ आपको कितना जीरो से लेके, अगर 1000 रुपीज़ से लेके 50,000 रुपीज़ के बीच में आपके पास मनी है, तो आप यहाँ पे चेंज करोगे, इसको 100 ही रखोगे, आपके लिए जस्ट 100 है, राइट। और 100 होने के बाद आपका ये काम उसके बाद हो गया। अब उसके बाद इसको आप रन करोगे, जो भी कुछ आप में यहाँ पे डेटा आपके पास आएगा, वो डेटा 100 के अंदर का ही होगा, इसके ऊपर का कोई नहीं होगा। और इसी में से आपको बाइंग सेल करना, जैसे। और दूसरा RSI, इसमें जब भी देखोगे आपको होगा कि ये बढ़ रहा है, इस पर बाई करना, नो बॉस। यहाँ पे देख रहे हो 50 से 60 के बीच में जो होगा उसको हम बाई करेंगे। बट ये देखो, एनालिसिस पे बहुत 70% के नियर अबाउट आ चुका है, सिंकॉप 80% पे आ चुका है, JTL इंडस्ट्रीज नियर अबाउट 74 पे आ चुका है, और सेल स्टील्स आप देखोगे ये 62 पे आ चुका है, PBP ये भी नियर अबाउट 92% पे आ चुका है। तो क्या यहाँ पे बाइंग बनता है? नहीं बनता है। अब इसको यहाँ दूसरा तरीका है, इसको यहाँ पे क्लिक करो, जो देख रहे हो 55, ये वाला सेलेक्ट करो। इसमें देखो जैसे रेणुका पे बनता है, यस बनता है, बाय स्टार्ट टू बाय। जितना जल्दी इसमें स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा। मैं इस पर नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने ढंग से इस पर मैंने काम नहीं किया, इसलिए मैं बात नहीं करूँगा। मनाली पेट, इस पर यस बनता है, आप करो। JTL वर्ल्ड, यस बनता है, आप करो। बजाज हिंद 100%, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, राइट, इस पर ज़रूर करो। स्टील नेटवर्क मत करो क्योंकि काफ़ी बार मैंने किया, बहुत जल्दी ऊपर जाता है और नीचे चला आता है, इसमें बहुत FCLs काफ़ी ऊपर आ चुका है, इस पर मत करना, राइट, क्योंकि इसमें बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यस है, और बहुत बड़ा है। तो बट ये बहुत आगे निकल चुका है, जब ये नीचे जाएगा इस पर फॉलो कर सकते हो, जब ये नीचे आएगा फिर हम। सेक्युरिटी, यस, इस पर भी आप आगे जा चुका है, इस पर हमें नहीं करना है। इस पर भी नहीं करना क्योंकि बहुत ऊपर जा चुका है। इलेक्ट्रिकास, इस पर भी नहीं करना, मैंने मना कर दिया। IFCI एकदम मना है, राइट, ये सब पे नीचे जाना नहीं है। तो मैंने क्या 50 से 60 के बीच में जो भी स्टॉक्स है उसको आप देखोगे, और दिस इज़ द वे हाउ वी हैव टू बी इन्वेस्टमेंट। सो मैंने आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया है, कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ पे करना है, किस तरीके से पकड़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ईच एंड एवरी पॉइंट्स मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। गेटिंग माई पॉइंट्स, कुछ भी नहीं छुपाया। बट इसके साथ बहुत कुछ है, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी में और भी बहुत कुछ है जो हमें, मैं धीरे धीरे उसको भी आपको रिवील करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप उस पर काम करें। चलो, ये सारी चीज़ें आपको लगता है कि मेरे कंटेंट्स अच्छे लग रहे हैं और चीज़ें कुछ आपके लिए, आपका जो भी नॉलेज है उसके साथ कुछ ऐड हो सकें, तो मैं उसके लिए बोलूँगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स लॉग। इससे पहले मैं ये भी बोलूँगा, आप उसको जरूर से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, और इससे बहुत अच्छा मोटिवेशन बनता है, अच्छा भी लगता है, राइट। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स अ लॉट, थैंक्स।